अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे, इसमें हमें एक सवाल दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें तमाम पार्ट्स में राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब बच्चे, पार्ट 1 में उसने कहा है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कौन सा है? सी। यानी ये सी पे क्या होगा? राइट एंगल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ए है या ये ए है, बी कौन सा? ए। तो बच्चे, इट डजंट मैटर, आप इसे ए दे दें, इसे बी दे दें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सी के सामने आप छोटा सा सी लिख दें, ए के सामने ए लिख दें, बी के सामने बी लिख दें। अब इनकी वैल्यूज यहां से जो जो हैं वो लिख दें। ए की कितनी है? 4। सी की कितनी है? 4√2। ठीक है, सेंटीमीटर भी आगे भी लिखते हैं। अब बच्चे, हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है? सॉल्व क्या करना है बच्चे? जस्ट लाइक आप कोई ट्रायंगल लेते हैं तो उसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 आपके पास साइड्स होती हैं, जिसमें से एक एंगल और 2 साइड्स आपको गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? 2 एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं और साथ साथ एक साइड फाइंड आउट करनी। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चों के ज़हन में आता है कि सर, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए पहले से। डजंट मैटर आपको 6.4 के इससे पिछले सवाल आते हैं, 6.123 आती है, नहीं, इनका कोई लिंक नहीं है उनसे। जस्ट आपको क्या याद करना है? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है ये बता देता हूं। ट्रायंगल में जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे होती है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। जिसके एक साइड पे 90 का एंगल होता है वो बेस होती है, ठीक है। जो बुनियाद, जिसे हम बेस को हम आम बुनियाद भी कहते हैं, ठीक है, जो बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट को शो कर रही होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हम कहते हैं जो स्लोप होती है हमारे पास, ठीक है, स्लोप फॉर्म में जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये पता चल गया। एक पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। दूसरी चीज बच्चे आपको जो आनी चाहिए ना, वो बहुत आसान है, वो आपने पहले पढ़ी हुई है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये किस किस के बराबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सम पीपल हैव curly brown hair to possess beauty, ये फार्मूला आपके ज़हन में बैठा होना चाहिए। Some people have curly brown hair to possess beauty, इस तरीके से याद कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। वैसे भी आसान है। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आप तक है कि आप किस तरह ये याद करते हैं, ठीक है बच्चे। अब सर, अब इनमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करें? बच्चे, आप जो मर्जी फाइंड आउट करें, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लेट फॉर एग्जांपल पहले मैं साइड को फाइंड आउट कर, जो बी है ना, जो बी अभी तक अननोन है, जो फाइंड नहीं उसे। तो सर, साइड को फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है? सर, साइड को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और एक साइड निकालेंगे तो हमेशा याद रखें बेस्ट वे है टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे यहां पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस का थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले कहा जो स्लोप है, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड है वो है, यानी सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यानी ए, और बेस क्या है? बी का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू आपको उसने क्या दी हुई है? 4√2। सो 4√2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू उसने दी है 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसी की तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब 4√2 आप कैलकुलेटर पे जस्ट लिखेंगे तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 32। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 16 प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चे, ये 16 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 16। आपने बी का निकालना है, बी स्क्वायर का निकालना, तो इसी वजह से स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर। तो ये 4√16 या स्क्वायर रूट 16 जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा 4।
साथ आपने लिख देना है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिखना है, क्योंकि ए और सी भी आपको किस में दी थी, मेजरमेंट सेंटीमीटर में दी थी। तो इस तरीके से आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी। अब बात आ गई एंगल्स की। सर एंगल को किस तरह हम फाइंड आउट करें? बहुत इजी काम उसके लिए बता रहा हूं बच्चे। जब आपको एक एंगल दिया, ठीक है, एक एंगल दिया हो और बाकी दो फाइंड आउट करने हो, तो आपको इन फार्मूलाज का यूज करना है। अब सर मैं इनमें से किसका यूज करूं? बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी हमने निकाल दिया, तो आप जिस मर्जी का यूज करें। अब बच्चों का ये कंफ्यूजन होती है, सर चले हम साइन का यूज करें, ठीक है, साइन का हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब सर हमें क्या पता चलेगा कि इधर एंगल जो आएगा वो एंगल ए है या बी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। पहले आप ये एंगल निकाल, ठीक है। अब इस पे आप जिसका मर्जी साइन का लगा रहे हैं, कॉस का लगा रहे हैं, जिसका, अब साइन ए, साइन का मैं लगा रहा हूं, ठीक है, साइन ए, ठीक है, साइन निकाल रहा हूं। एक एंगल ए की वैल्यू निकालूंगा इससे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। साइन एंगल ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4√2। ये 4 4 से कैंसिल आउट, साइन उधर साइन है, साइन इधर आ क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल सी के साथ साथ एंगल ए भी आपके पास आ जाएगा। अब सर जब आपके पास दो एंगल हो तो तीसरा एंगल निकालना सबसे आसान काम है। क्यों सबसे आसान काम है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में जितना एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यानी मैं ये लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब एंगल ए की वैल्यू 45 आई है, बी की फाइंड आउट करनी है, सी 90 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो 90 और 45 को इधर आके सबट्रैक्ट कर देंगे, उधर प्लस थी इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो इसे माइनस करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। सो दिस इज द वे जिस तरीके से आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपको बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल लगेंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो, आसान से रूल कि आपको कब क्या अप्लाई करना है, इस चीज को समझिए, ताकि आप जब ये 5 पार्ट कर ले तो आपको ये सवाल सही तरीके से आ जाए। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट इन पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है ट्राइंगल PQR, जिसमें आपको दो एंगल्स और एक साइड दी गई है। अब हम इसमें एंगल Q जैसे कि 90 का है, P हम इधर लिख देते हैं, Q हम इधर लिख देते हैं। अब सॉरी R यहाँ पे आ जाएगा। अब P एंगल आपको 60 का दिया, वो 90 का, और P से लेकर Q तक 4√3। अच्छा बच्चे यहाँ पे इन्होंने PQ से किए, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि R के सामने वाला ये R हो जाएगा, ऐसे भी कोई इशू नहीं है अगर आप खुद करना चाहते हैं। वैसे तो ये PQ से उन्होंने डिनोट किया, तो आप इसी तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। बच्चे सबसे पहले आप देखें, आपको दो एंगल्स दिए गए। अब तीसरा एंगल जो आपने निकालना है वो आपने किस तरह निकालना है, आपने वही लिख देना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। अब एंगल P मेरे पास कितना है 60, एंगल Q कितना है 90, एंगल R कितना है मैंने फाइंड आउट करना है। बच्चे एंगल R इसी तरीके से आ जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 90, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 है, जिसमें मैंने रिमेनिंग साइड्स मालूम करनी है, उसकी तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। अब रिमेनिंग साइड्स में मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है यानी PR, ठीक है, और QR यानी परपेंडिकुलर भी है। अब किससे पहले फाइंड आउट करना है, इसका आसान सी बात है बच्चे, आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप साइन का फार्मूला यूज करने, साइन एंगल P इक्वल टू सम पीपल है। एंगल P क्यों यूज किया है, देखिए यहाँ पे
एंगल पी आ रहा है, इस वजह से जो मैंने इसको यूज किया है, ठीक है, सम पीपल हैव, ठीक है। अब एंगल पी की तो वैल्यू हमें गिवन है, तो इसे मैं यूज कर लूंगा। एंगल पी कितना है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं मालूम, हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम, ये गलती होती है। जब आपको दोनों चीजें मालूम नहीं है तो आप वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अब आप, मैं से यहीं पे लिख रहने देता हूं, आप इससे पहले क्या करेंगे, आप इससे पहले कॉस का फार्मूला लगा देंगे। कॉस एंगल पी इज इक्वल टू बी बाय एच, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल पी कितना आ गया, 60 डिग्री। बेस मेरे पास गिवन है और बेस मेरे पास क्या है, पी क्यू, जो कि क्या है 4√3। और हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर। हाइपोटेन्यूज जो पी आर है वो मैंने मालूम करना है, तो पी आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड में, cos 60। अब आप इस सारे को इकट्ठा भी कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू निकालने के बाद भी लिख सकते हैं, ये इट्स अप टू यू, आप जिस तरह भी करते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। अगर आप इस सारे को लिखते हैं, ठीक है, तो बच्चे आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये किसके आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गई हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास आ गया 8√3। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, यहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी पहले आपने ये करना है, देन इस पे आना है, फिर आपने साइन का एंगल यूज करना है, ठीक है। 8√3 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू और परपेंडिकुलर मैंने मालूम करना है। परपेंडिकुलर का क्या है, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, ठीक है। साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 8√3, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप करेंगे साइन 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाता है 12, ठीक है। साथ आपने क्या लिख देना है, सेंटीमीटर, क्योंकि आप क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस। इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो बच्चों, इन पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हैं, अगेन आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें एंगल आर आपके पास 90 है, ठीक है। तो यहां पे हम कंसीडर पी को ही कर लेंगे है, और यहां पे आर की जगह हो जाएगा क्यू। परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, पी आर आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, सिमिलरली आर क्यू भी आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, बहुत आसान काम। कैसे, जस्ट आपको क्या करना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज ही तो हमने फाइंड आउट करना है, यानी पी क्यू, पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास आर क्यू था, जो कि हमारे पास गिवन है, प्लस बेस हमारे पास पी आर है। अब बच्चे आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि पी क्यू जब आपने फाइंड आउट करना है, तो आर क्यू आपको गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 128। तो बच्चे आपने अब क्या करना है, अब इसके ऊपर से स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगी, स्क्वायर रूट। इधर तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के पी क्यू ही बच जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 128 आपके पास आ जाता है 8√2। साथ बच्चे आपने क्या लिख देना है, सेंटीमीटर। अब बच्चे नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट चीज क्या है, आपने एंगल्स, जो रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। अब बच्चे लेट आप यहां पे पी फाइंड करते हैं यूजिंग साइन का फार्मूला। साइन एंगल पी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल पी जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन इधर आप क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है, 8, और हाइपोटेन्यूज आपको कितना दिया गया है, 8√2। 8 से कैंसल आउट, साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √2 आपके पास अगेन कितना आ गया, 45 डिग्री। अब बच्चे जो आपने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो एंगल हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, अप्लाई
पैथागोरस थ्योरम, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास, सॉरी थर्ड एंगल अप्लाई पैथागोरस थ्योरम नहीं, सम ऑफ एंगल आपने लिखना है, सम ऑफ, ये तो अगर आपने थर्ड साइड मालूम करनी हो तब वो तो हमने कर चुके हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P मेरे पास आ गया 45, एंगल Q मैंने फाइंड आउट करना है, एंगल R मेरे पास 90 डिग्री है। ये दो जो एंगल्स आपको उधर प्लस हो रहे हैं वो इधर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस। 180 माइनस 90 माइनस 45, तो आपके पास एंगल Q आ जाएगा 45 डिग्री। सो बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट इन पार्ट नंबर 4 आपको अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया गया है। आपने फाइंड आउट करनी है बेस। बच्चे उसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, YG का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, ZX, XZ भी आप लिख सकते हैं, और XY आपके पास बेस है। अब बच्चे YG की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 16, और इसकी आपको 8, और ये आपने फाइंड आउट करना है। बच्चे आपके पास 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 इक्वल टू 64 प्लस XY का स्क्वायर। 64 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस XY का स्क्वायर, यानी XY का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 192। बच्चे स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जो आपके पास आ जाएगा 192 का, वो आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो आपके थर्ड साइड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल बच्चे आपको पता है, जैसे कि आपने सबसे पहले एंगल Y आप निकाल लेते हैं, साइन एंगल Y इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल Y आपने फाइंड आउट करना है, तो साइन एंगल Y परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 16। एंगल Y इधर ही साइन जाके साइन इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 60, तो एंगल Y आपके पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट साइन 8 डिवाइडेड बाय 60, 30 डिग्री। ये आपके पास एंगल Y आ गया। अब आपने जो थर्ड एंगल मालूम करना है वो आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X हमारे पास कितना था 90 डिग्री, एंगल Y कितना आया 30 डिग्री, और एंगल Z जो है वो हमने मालूम करना, ठीक है, फाइंड आउट करना। अब बच्चे एंगल Z फाइंड आउट करने के लिए वो दो एंगल जो इधर प्लस हो रहे हैं वो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस, तो एंगल Z आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चे अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट इन पार्ट नंबर 5 आपके पास सिर्फ साइड्स दी गई। अब बच्चे L, N एंड M। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है इधर N आता है इधर L आता है। बच्चे N इधर क्यों आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि N 90 डिग्री है, ये सर आपको कैसे पता। बच्चे सबसे पहले आप देख लें कि LM आपको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, MN आपको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसमें समझने की ये बात है कि आपको जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है, इसी वजह से मैंने इधर 10 लिखा है। और बच्चे इधर N आना लाजमी है, इधर आप L लिखें या M लिखें डजंट मैटर, ठीक है। अभी मैंने इधर L लिखा है, शायद बुक वालों ने इधर M लिख के सॉल्व किया हो, तो जो पीछे आंसर है जो मेरे एंगल L का आ रहा हो उनके M का है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर, ये आप डिनोट करें, आप इधर एम भी कर सकते हैं और इधर एल, मतलब डजेंट मैटर आप इसे लेकिन इधर एन का होना बिल्कुल इसी जगह पे लाजमी है। और एन इस वजह से है क्योंकि जो ये एल एम है ये हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा और ये एल एम ही है जो सबसे बड़ी साइड है, इसलिए इधर एल एम लिखा है और इधर एन लिखा है, ठीक है। अब एंगल्स की तरफ आ जाता हूं, जो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं उनकी तरफ, ठीक है। अब बच्चे क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एंगल्स ही फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से एक एंगल जो है एंगल एन, वो तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है, एंगल एन इक्वल टू 90। इसकी वजह भी अगर आपने लिखनी है तो वजह भी लिखनी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंगल opposite to largest side is largest, ठीक है, वो बड़ा ही होता है, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं। अब इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं साइन एंगल एल, ठीक है। एल निकालने के लिए साइन एंगल एल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन एंगल एल परपेंडिकुलर बच्चे मेरे पास क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है 10, 8 डिवाइडेड बाय 10। साइन इधर आप क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 10, तो एंगल एल आपके पास क्या हो जाएगा, इसे आपने लिख यूज करना है कैलकुलेटर, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आ रहा है 53.13। अब बच्चे आप अगर आप बुक की बैक साइड पे देखेंगे जहां आंसर लिखे होते हैं, तो मे बी एंगल एम का आंसर उधर हो और जो मेरा एम का है वो एल का हो। ये सिर्फ इस वजह से होता है, ये डजंट मैटर, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आता है, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट इस वजह से होता है कि हमने रिप्रेजेंट इधर एल को इधर कर दिया, एम को इधर, तो एल एम की मैं इन दोनों की जो साइड है इन दोनों को मैं चेंज कर सकता हूं, इससे एम इधर एल लिख दूं और इधर एम लिख दूं, ठीक है। एन को नहीं मैं चेंज कर सकता। बच्चे नेक्स्ट में कॉस का अगर एंगल, बल्कि आप तीसरा एंगल मालूम करना तो बहुत आसान है, उसके लिए तो आपको इशू ही नहीं है। उसके लिए तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आपके पास क्या है, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एम 180 डिग्री। तो बच्चे एंगल एल कितना है 53.13, एंगल एम कितना है मैंने फाइंड आउट करना है, और एंगल एन कितना है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और ये जो इधर प्लस हो रहे हैं ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस 180 माइनस 90 माइनस 53.13। तो एंगल एम मेरे पास क्या आ जाएगा 0.13। ये बच्चे मेरे पास आ रहा है 36.87। तो बच्चे इस तरीके से आप रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको तीनों साइड्स भी दी गई हो। बच्चे कोशिश करिएगा आप कोई ऐसा सवाल सॉल्व करें जिसमें तीनों एंगल्स गिवन और तीनों साइड्स मालूम करनी हो। तो बच्चे अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्स वाई जी की वैल्यू दी गई है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान तरीका है बच्चे। अब एक्स की वैल्यू आपको गिवन क्या है, आपको आर कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बच्चे इकट्ठी थी, ये जिसने सवाल लिखा उसने ऐसे खराब करके लिख दिया कॉस अल्फा साइन बीटा, इसके ऊपर आपने स्क्वायर, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या था स्क्वायर, प्लस वाई, वाई क्या था आर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस सी आर साइन अल्फा। अब बच्चे आपने इनको सॉल्व करना। अब इन्हें फर्दर किस तरह सॉल्व करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर सब के ऊपर अलग अलग कर देने हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चे आपने क्या करना है, अब आप देखें अगर आप फर्स्ट टू में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आर स्क्वायर भी कॉमन है और कॉस स्क्वायर अल्फा भी कॉमन है। इसमें क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा और इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज।
अब बच्चे आपने ये पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इधर इधर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा अल्फा भी हो सकता है, बीटा बीटा भी हो सकता है, ए बी बी सी कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। अब आपको इतना तो पता है कि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होके 1 वही रकम आ जाती है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। अब बच्चे इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है आर स्क्वायर। तो बच्चे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही बात आ गई दोबारा। इट डजंट मैटर कॉस पहले साइन बाद में, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है बीच में प्लस है, सिंपली किसके बराबर हो जाएंगे? 1 के। तो आर स्क्वायर 1 ज़र 1, सो आर स्क्वायर 1 ज़र आर स्क्वायर। सो इट्स मीन के आपके पास जो इसे सॉल्व करके आंसर आया वो क्या आया? आर स्क्वायर। हो सके आपको ये सही तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के साथ।